इसका अर्थ होता है सबको संभालने वाला, जगन मित्र। एक ऐसी भावना होती है कि सब अपने ही है। ऐसा नहीं होता कि टेलीविजन अपने है। हस्तकला भी मूव फॉरवर्ड एक्सेल, एक सांस को छोड़ दिया है, आप भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सांस को अंदर लेना है, लेफ्ट लेग बैक 3, सांस को होल्ड करना है 4, एक हो गया कुंभक, एक मात्र कुंभक हुआ है, ये कर लिया, आपका उतना लाइक बढ़ गया। एक्सेल 5, सब साधक लाइन से बैठ जाइए, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा प्लीज, डिसिप्लिन। सांस लेते हुए 6, चप्पल जूते भी सब एक लाइन से निकालेंगे, अंतर रखोगे, योग करना है आपको, होल्ड करना है 7, इडिया पीछे दबाने का प्रयत्न करोगे। राइट लेग फ्रंट 8, ये भी होल्ड हुआ, 2 मात्रा कम हुआ। बेंड फॉरवर्ड 9, एक्सेल 10। चलो आगे का बात बताते हैं प्लीज। आज का मेन कार्यक्रम है अपना हास्य कला। क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत ही शानदार तरह से काम कर रहे हैं। मुझे बार बार आगे प्रणव बड़ेल जी अगर उपस्थित है तो मैं यहाँ हास्य योग का जो आपको परिचय करेंगे। महफूज अली कृपया वहीं आए और अति संक्षिप्त में अपना यहाँ पर हास्य योग परिचय दें। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। हास्य योग की महफिल है और अभी तो कोई हंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो ये बुरी बात है। तो शुरुआती हम एक ठाके से साथ करेंगे। सभी को करना है हो 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 हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं और काफी सारे लोग पुराने भी हैं तो वो इससे रूबरू हुए हैं। तो हास्य योग है क्या? हास्य योग ये वर्ड 2 शब्दों के मिलने से बनता है, हास्य और योग, जिसके अंदर हास्य होता है हसन कंठमूले चित्त। बारंबे सर को पुष्पगुच्छ देने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ वसंत बड़ेल सर को। सर कृपया यहाँ पर पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। वसंत बड़ेल सर बारंबे सर का यहाँ पर स्वागत करें, ऐसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जीवन बड़े सर यहाँ पर उपस्थित है। मैं हमारे संदीप देवड़ा जी से यहाँ पर पुनः एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जीवन बड़े सर का स्वागत करें। मित्रों, जब तक के हमारे और कुछ लोग अभी इकट्ठा होने वाले हैं तब तक के मैं अब सबसे इस कार्यक्रम मतलब अभी तो यहाँ पर सत्कार और चलते रहेंगे। सत्कार मेरा यहाँ पर आया हुआ हर साधक हर साधिका मेरे लिए एक स्पेशल गेस्ट से कोई कम नहीं है, क्योंकि सभी मेरे रात दिन के साथी हैं, सभी हास्य योग और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को ज़्यादा अपना समय बर्बाद न करते हुए हमारे अतिथिगण से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर कृपया यहाँ पर जो आपके लिए आसन रखा गया कृपया आसन ग्रहण करें। और मैं हास्य योग के परिचय के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग नए होते हैं, सर कृपया प्लीज़ आसन ग्रहण करें। और हास्य योग का जो परिचय देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा समय की सीमा का ध्यान रखते हुए हमारे बीच हमारे अधिकारी गण भी उपस्थित है और इसलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ महफूज अली को कि यहाँ आए और हास्य योग का परिचय एवं सूक्ष्म क्रिया कराए। उसके बाद मैं मेन हमारे जो आज के हास्य योगी गुरु है, मतलब शिक्षिका है, और वो आप जो है मैं उनका परिचय अभी नहीं देना चाहता हूँ, दरअसल मैं उनका परिचय बाद में देता हूँ आपको स्पेशल। मैं आमंत्रित करता हूँ महफूज अली को कि वो यहाँ आए और हास्य योग का परिचय दे। और जो भी मेरे साधक यहाँ खड़े हैं मेरे साथी, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी घास है और आनंद लीजिए, क्योंकि हास्य योग ये बच्चा बनने का खेल है और हास्य योग में आप जब तक बच्चे नहीं बनेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा। हम लोग रात दिन डिप्रेशन परेशानी न जाने बार बार जो हमारे बीच में फालतू जो टेंशन लेते हैं उसको दूर करने का नाम हास्य योग है। हास्य और योग का मतलब संयोग जो है हास्य योग करके बनाया गया है। तो मैं आज इस हास्य योग दिवस के ऊपर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भुसावल के राधेश्याम जी लाहौटी जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन्हें सीधे आमंत्रित करता हूं कि वो कृपया मंच की ओर आ जाए और हमारे राधेश्याम ग्रुप
राधा कृष्ण प्रभात फेरी ग्रुप का मैं यहाँ हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। साथ ही साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे विस्पुते सर को कि वो हमारे यहाँ पर राधे श्याम जी का स्वागत करें। विस्पुते सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि राधे श्याम जी का स्वागत करें। सबने साइड में बैठ जाना है, अंतर लेके, जगह बहुत बड़ी है, चप्पल जूते सब एक लाख। जितेंद्र राजनकर जो कि हास्ययोग से परिवार से हमारे से जामनेर से जुड़े हैं और वो जामनेर से यहाँ पधारे हैं। मैं जितेंद्र राजनकर जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच की ओर आए और साबिर शेख से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका स्वागत करें। श्री जितेंद्र राजनकर जी का स्वागत श्री साबिर शेख कर रहे हैं। श्री जितेंद्र राजनकर जो कि जामनेर में हमारे हास्यों के काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं, उनका भी यहाँ पर स्वागत किया जाता है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री जयप्रकाश श्यामलाल साधवानी जी को, जो कि सिंधी समाज मुक्तिधाम के सेवाधारी है। बहुत अच्छा इनका कार्य है। कोरोना काल में इन्होंने जो कार्य किया है, ये यहाँ के मुक्तिधाम के बहुत ही अच्छे सेवक हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ श्री वसंत बड़ेल सर को कि सर कृपया उनका स्वागत करें। श्री जयप्रकाश श्यामलाल साधवानी जी का। मित्रों, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारे पुरुष के साथ साथ हमारे स्त्री का स्वास्थ्य रक्षण करना कितना जरूरी है, उसी श्रृंखला में जो महिलाएं हमारी जो बहनें हैं वो इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, मैं उन्हें भी यहाँ पर आमंत्रित करके यहाँ स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारी महानंदा पाटिल ताई को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो कृपया मंच की ओर आए। आप जो है अध्यक्षा है वसुंधरा सहेली ग्रुप के और आपका कार्य यहाँ पर पूरा जिला जानता है। मैं पुनः एक बार मिसेस राउत से आमंत्रित करता हूँ कि मैडम का स्वागत करें। मैं हमारे राउत भाभी जी को आमंत्रित करता हूँ, मैडम का स्वागत करें। मैडम का कार्य भुसावल में देखने लायक है। महिलाओं के लिए विशेष तौर से मैडम का बहुत अच्छा कार्य, योग हो, नेचुरोपैथ हो, सभी के लिए मैडम तत्पर है। मैं उनका यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी तरह से हमारे भुसावल रनर्स ग्रुप के एक सक्रिय सदस्य और योग शिक्षिका पूनम भंगारे मैडम यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ कि पूनम भंगारे मैडम यहाँ पर आए। और मयूरी ताई, मैं सतीश कुलकर्णी सर को आमंत्रित करता हूँ, कृपया सर यहाँ आए। और जो हमारे दूसरे अजमल खान साहब हैं, उनसे विनती करता हूँ कि वो सतीश कुलकर्णी सर का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं कृष्णा आर सिंह एडवोकेट, जो कि हमारे संस्था के लीगल सलाहकार हैं। और मयूरी ताई को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनका स्वागत करें। एडवोकेट कृष्णा सिंह का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, जो कि एवरी फर्स्ट डे से जब हम लोग हास्ययोग का भुसावल में लाए थे, ये हमारी छोटी बहन है और हमारे साथ है एडवोकेट कृष्णा सिंह। मैं आमंत्रित करता हूं श्री शेखर गौंड जी को, कृपया मंच की ओर आए। श्री शेखर एस गौंड जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच की ओर आए। और मैं सैयद नदीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो शेखर जी का स्वागत करें। सैयद नदीम जी का। शेखर जी भी हमारे साथ सालों से हास्ययोग के परिवार के काफ़ी सक्रिय सदस्य हैं। आप भी स्टार ग्रुप के एनजीओ में हर समय सक्रिय रहते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री एसपी भांदुर्गे जी को, कृपया मंच की ओर आए और उनका स्वागत रोहन। हमारे बीच यहाँ पर भुसावल की जानी मानी महाराष्ट्र के एक बहुत ही नामचीन डॉक्टर है, आप जाने माने शख्सियत है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, कृपया मंच की ओर आ जाए। और ललित मुथा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया वो यहाँ पर द्विवेदी सर का स्वागत करें। जोरदार तालियों में आप स्वागत करिए। साथ ही साथ वर्षा लोखंडे मैडम यहाँ पर है। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए। और हमारे मयूरी ताई को मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कृपया उनका भी स्वागत करें।
हास्य योग परिवार के सक्रिय सदस्य प्रकाश विस्पुते सर, इनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ और सोनी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका स्वागत करें। प्रकाश विस्पुते सर का स्वागत यहाँ पर किया जाता है। मेरे छोटे भाई गिरीश हिरोड़कर जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कृपया मंच की ओर आए, सर को यहाँ पर देने का कष्ट करें। आप लोग अपनी जगह लेते जाए साथियों। ये एक हास्य योग विज्ञान की पुस्तक है जो कि हम आज इस शुभ अवसर पर सर को प्रदान करने जा रहे हैं। बोलिए सर, आप ये पुस्तक पढ़िए, आपको हास्य योग विज्ञान का वसुंधरा सहेली ग्रुप के और सदस्य यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित। मैं मेरे बड़ी भाभी जी भारती प्रजापति जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि कृपया यहाँ आए और फिर से एक बार मयूरीताई को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि उनका स्वागत करें। साथ ही साथ अंजलि वाघमारे मैडम को भी आमंत्रित करता हूँ कि कृपया मंच पर आए और यहाँ पर कृष्णा आर सिंह, साथ ही साथ हमारे बीच हमारे हरदिल अजीज ऐसे सीनियर डी सर हिमांशु रामदेव सर यहाँ उपस्थित है। मैं विस्पुते सर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ आए और सर का पुष्पगुच्छ एवं पुस्तक देकर के स्वागत करें हिमांशु रामदेव सर का। धन्यवाद सर। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं श्री सोनी सर को कि सर यहां पर आए और हमारे पालक सर को यहां पर पुष्पगुच्छ एवं हास्य विज्ञान देने का कष्ट करें। मित्रों ज्यादा समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। हमारे बीच यहां पर श्री वीके समाधिया साहब उपस्थित है। मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ श्री संदीप बाबू देवड़ा जी को कि वो वीके समाधिया साहब का स्वागत करें। श्री संदीप बाबू देवड़ा जी वीके समाधिया साहब का यहाँ पर स्वागत करें। आप हमारे पहले दिन से हास्य योग में 2012 कंठ से उत्पन्न होने वाला यह हास्य चित्त और वृत्ति का निरोध करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए इस हास्य का यूज होता है। तो हास्य का मतलब क्या होता है? हास्य का मतलब होता है सिर्फ हंसना नहीं, मुस्कुराना, खिलखिलाना और हंसना, ये तीनों चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। अब योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधका, अपने मन को कंट्रोल करने का शास्त्र होता है योग। अब योग मतलब एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है, एक साधना, एक प्रकार की साधना होती है। इसमें 8 अलग अलग अंग होते हैं जिसको हम अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग योग की शुरुआत होती है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसी की तरह से हम जो करते हैं वो मेनली आसन होते हैं। आसन मतलब ये होता है कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिसमें हम अपने आप को स्थिर करते हैं, सुख कर अनुभूति करते हैं, तो उसे हम कहते हैं आसन। तो सिर्फ हमें आसन नहीं करना है बल्कि पूरे अष्टांग योग का पालन करना है, यम, नियम, सभी चीजों का पालन करना है। उसके बाद हमें योग सिद्धि प्राप्त होती है। उसके अंदर हास्य मतलब सिर्फ हंसना, ऊपर और ओवरऑल हंसना। काफी लोग हास्य योग को इस तरीके से देखते हैं कि ये फेक स्माइलिंग है, फेक हंसना है, लेकिन हास्य योग वो नहीं है। हास्य योग है मन के अंदर से प्रसन्नता के भाव उत्पन्न करना, प्रसन्नता के भाव उत्पन्न करने के साथ सारी क्रियाएं करना। मतलब आप जब भी हंसेंगे तो मन से हंसिए, खिलखिलाकर हंसिए। और सेकंड चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योग सिद्धि कर पाओ। अब हम कोई भी कार्य करते हैं तो इसकी एक फलश्रुति होती है। कोई भी मेहनत करते हैं तो एक लाभ पाने के लिए करते हैं। अब वो लाभ होता क्या है? योग सिद्धि कर पाओ। उसमें यह है उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञानश्च विषयात्। उसमें बोला गया है कि योग जब भी करेंगे हम तो एक उत्साह होना चाहिए, एक एनर्जी के साथ करना है। साहस, रोज सुबह उठकर आपने जो आने का यहाँ साहस किया है, सुबह 6 बजे उठकर अपनी अपनी नींदें छोड़कर संडे के दिन आने का जो साहस किया है वो भी एक साहस है। तो इस तरीके के साहस भी करना है। साहस, धैर्य, करेज होना चाहिए। कंटिन्यूसली योग की सिद्धि एक दिन में प्राप्त नहीं होती, उसको निरंतर कंटिन्यूस आपको करना है, उसके बाद आपको इसकी फलश्रुति होती है। उसके लिए एक पर्टिकुलर टेक्निक होती है। उस टेक्निक के साथ श्वास के ऊपर कंट्रोल रख के आप जब कर रहे हैं तो वो होता है तामस। तत्वज्ञानस्य निश्चय, तो मन में एक निश्चय लेना है कि मैं बहुत दिन तक योगा करूंगा, योगा करूंगा, उसके बाद हमको जाके उसकी फलश्रुति। तत्वज्ञानस्य निश्चय, इसी तरीके से योग सिद्धि का भाव है। तो
आज सभी इसका आनंद ले। राहत हास्य योग ग्रुप 2012 से काफी सारे प्रोग्राम्स ले रहा है। भुसावल में काफी सारे शिविर हुए हैं और काफी सारे हजारों साधक इसमें जुड़े भी हैं। तो आप इस तरीके का आनंद लें। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पिताश्री से विनती करता हूं। धन्यवाद महफूज अली। साथियों, हमारे बीच और थोड़े से मेहमान लोग मुझसे अक्सर नाराज होते हैं कि स्वागत, लेकिन हमारे संस्कृति का भाग है, हमारा एक हिस्सा है कि मेहमान अगर हमारे बीच उपस्थित होते हैं तो हम जो है उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच यहाँ पर श्याम अग्रवाल जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। श्याम भाऊ पटने आओ थे और मेरी नज़र जो है मेरी नज़र जो है उस व्यक्ति पर यहाँ से पड़ रही है जो मुझे तीसरी और चौथी कक्षा में एक प्रतिज्ञा होती थी, जो भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। इसके लिए वो व्यक्ति मुझे प्रेरित करता था और मेरी टांगे माइक पर हिलती थी, लेकिन वो मुझे क्लास से लाते थे, चाटा भी लगाते थे और मुझे खड़ा करते थे कि नहीं, तुझे ये स्पीच देना है, तुझे ये भाषण देना है। और आज वो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं और उनका एक बड़ा अच्छा संस्कृत मुझे सिखाया करते थे। करीब 5वीं 6वीं कक्षा में संस्कृत में था। स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। यहाँ पर हमारे अधिकारी गण बैठे हैं, विद्वान है, यहाँ पर कई शिक्षक है, कई टीचर्स है। देखिए, विद्वान जहाँ भी जाएगा वो विद्वान ही रहेगा, भले उसको कोई पद हो, पोस्ट हो, कुछ हो ना हो। तो सर का एक हमेशा संस्कृत में सर मुझे सिखाया करते थे, स्वदेश पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अगर राजा जो है कोई तो उसको सिर्फ उसका देश पूछेगा, लेकिन विद्वान जहाँ भी जाएगा समाधिया साहब वो पूछा जाएगा। मैं बड़े ही आदर के साथ मेरे गुरु यहाँ पर आज पधारे हुए शर्मा सर, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ सर कृपया मंच पे आए और सर का स्वागत मैं मेरे स्वयं के हाथों से करना चाहता हूँ। आपके नहीं, सबके सर है। समय आता है, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ। मित्रों, यहाँ पर ऐसा हुआ कि 2012 में हम लोगों ने एक संकल्पना मिली, हमें हास्य को ही, जितेंद्र को ही जी के मेरा परिचय हुआ और हमने हास्य को भुसावल लाने का प्रयास किया। उस समय यहाँ पर ऐसा होता था, मैं डीआरएम सर और हमारे सीनियरी सर से बताना चाहता हूँ कि सर एक हास्य का कार्यक्रम हम लोग लेते थे, यहाँ पर जब बैठे हैं काफ़ी लंबा हमें खर्च होता था, 2-2 लाख रुपए तक के हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट खर्च हो जाते थे और सभी की मदद से होता था। लेकिन हमारा ये प्लान था कि भाई ये कब तक हम इस तरह से लोगों के पास जाएंगे और फिर चंदा जमा करेंगे और फिर इकट्ठा करेंगे और फिर हंसेंगे। तो पैसे हम लोग क्या ही अच्छा हो कि हम इसको निःशुल्क कर दे। और हंसने के लिए क्या पैसा देना है? अगर हम लोग हंसना है, स्वस्थ रहना है तो उसके लिए पैसे क्यों देना पड़े? तो सर हमारे बीच में एक ऐसे ध्यान आया कि चलिए हम लोग ही हास्य गुरु बन जाते हैं। हम लोगों ने उसकी एग्जाम दी। अब हमें महिला की आवश्यकता थी, तो हमारी भाभी जी संध्या सोनी मैडम जो है हमारे बीच उपस्थित है, जो कि आज इस कार्यक्रम में पूरा आपको 45 मिनट करीब मतलब यहाँ पर हंसाने वाली है और हास्य की पूरी चर्चाएं आपके साथ में करने वाले हैं। मैं उन्हें ज़्यादा समय न लेते हो क्योंकि मुझे बार बार प्रेशर हो रहा है कि उनका स्वागत किया जाए, लेकिन उनका स्वागत आप सभी लोग मिलकर के करेंगे। अभी मैं उनका स्वागत नहीं करवाता हूँ और रेडियान सर का जो स्पीच है वो भी मैं ये कार्यक्रम के बाद ही करवाना चाहता हूँ। सर को मतलब थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा, लेकिन सर आप कार्यक्रम देखेंगे उसके पश्चात जो आज हमारे लिए आपको सर थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि मैं सर से मेरा परिचय नहीं था। कल परसों 2-3 दिन पहले अचानक से ये हुआ कि मैं सर के चेंबर के बाहर गया मिलने के लिए, मतलब ये किया, मैंने एक चिट्ठी भेजी और सर ने हमारी सबकी रिक्वेस्ट सुन ली और सर ने आज यहाँ पर अपना कीमती समय दिया। मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही साथ हमारे सीनियरी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं ज़्यादा समय लेते हुए हमारे संध्या भाभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाभी जी आप कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और आप लोग जोरदार ठहाका जो स्वागत करके हम लोग हास्य योगी इसी के बीच हमारे जो हास्य योग हमारे सोनी सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी उनका साथ देवें और साथ ही साथ मयूर टाइप बड़ेल और मैं तो से रिक्वेस्ट करता हूं कृपया वो अपना असिस्ट का काम करें यहाँ पर आकर के, हमारी भाभी जी का यहाँ पर असिस्ट का काम। साथ ही साथ मैं हमारे श्याम गोविंदा जी, हमारे खुशहाल नागपुरी जी, हमारे अनिकेत जी, सबका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आपने यहाँ पर कीमती समय दिया। हम और स्वस्थ कैसे बना सके, इसको हम और करीब से कैसे जान सके, इसके लिए आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है हास्य योग दिवस का। तो आज सभी लोग यहाँ हंसेंगे। हम लोग सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे, क्योंकि योग करने से पहले अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जब हम आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी रखिए,
सिर्फ स्पाइनल पर ही स्ट्रेस आएगा, बाकी पूरी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। लंबी लंबी सांसें लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। हम ईश्वर की प्रार्थना पूरी प्रसन्नता, पूरी विनम्रता, पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे। मन में किसी भी तरह का कोई विचार ना हो, विचारों में किसी भी तरह का कोई संघर्ष ना हो, बिल्कुल शांत मन से, सहजता से हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। एक साथ एक स्वर में 3 बार हम ओमकार का मंत्र जाप करेंगे, फिर 3 बार ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र जाप करेंगे। एक तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। शरीर का अंग अंग, रोम रोम रोमांचित और ओजमय हो रहा है। हम शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह और आनंद से भरे हुए हैं। मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज का सुनहरा दिन हमें जीने के लिए दिया। इस वक्त से पहले न जाने कितने लोग इस संसार को छोड़कर अलविदा हो गए, लेकिन ईश्वर ने हमें जीवन जीने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इसके लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं इस दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, टैलेंटेड, क्रिएटिव, अच्छे विचारों वाला, सच बोलने वाला, दूसरों की सहायता करने वाला व्यक्ति मेरे जन्म से पहले ना कोई था और ना ही मेरी मृत्यु के बाद कोई होगा। मुझसे ज्यादा स्मार्ट, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, क्रिएटिव, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति हो सकते हैं, मुझसे कम भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा ईश्वर ने किसी को नहीं बनाया। हम ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच से परे ईमानदारी से आज तक जो भी कार्य करते आए हैं उसमें हमेशा सफल हुए हैं और आगे भी हमें सफलता ही मिलेगी। इसके लिए पूरी कायनात हमारा सपोर्ट कर रही है। ईश्वर ने हमारे शरीर के सभी अंगों, अवयवों को सुरक्षित रखते हुए इस संसार के सभी सुखों से हमें परिपूर्ण रखा। ईश्वर की विशेष कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। बहुत सुंदर। देखिए कैसे आपके चेहरे फूल की तरह खिल गए। हंसने मात्र से हमारे शरीर के समस्त विकार, ईर्ष्या, द्वेष,
असंतोष, आत्मग्लानि, निराशा सदा के लिए विलुप्त हो जाते हैं और वापस लौटकर नहीं आते। हंसने से हमारा मन, शरीर, आत्मा स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित होते हैं। हमारे आयुर्वेद में आज से हजारों साल पहले ये बात कही गई है कि प्रसन्न होना कितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, और आज हम प्रसन्न होना भूल गए हैं। हम हंसते ही नहीं, खिलखिलाते ही नहीं, टेंशन बहुत लेते हैं जीवन में। तो आइए हास्य योग के माध्यम से आज हम अपने जीवन में हंसी को कैसे उतारें, यही हम कुछ क्रियाएं करेंगे। देखिए, योग का तो अर्थ ही है स्थिर सुख आसनम, सुखमय आसन में स्थिर हो जाना। स्थिर किसका? मन की चंचलता का। हमारा मन जो इधर उधर भटक रहा है, भटकता रहता है, उसे हम स्थिर करके रख लें, वो भी सुख वाली स्थिति में, दुख वाली स्थिति में नहीं। देखिए, हंसने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम आपको जोक सुनाएं तो आपको हंसी आएगी, और अगर हम आपको जोक नहीं सुनाएंगे तो आपको हंसी नहीं आएगी। वाले हैं, जब बच्चा हंसता है ना तो वो किसी की तरफ नहीं देखता कि कोई हमें देख रहा है, कोई क्या कहेगा। हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर बनावटीपन आ जाता है। हम क्या सोचते हैं, मैं हंसूंगा तो बाजू वाला देखेगा, बोले क्या इसको अकल नहीं, बोले मूर्ख है, हंस रहा है, ऐसे ही हंसता रहता है, यही सोचते हैं ना हम। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग आए हैं, आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, आप क्या हैं, क्योंकि पंछी सभी बहुत भारी भारी है ना। अगर पंछी हम लोग यहाँ पर बैठ गए किसी पेड़ पे तो डाल टूट सकती है, हमारे लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए पंछी ऐसे क्रिया करेंगे, दोनों हाथ सामने लेंगे और पंखों को फड़फड़ाएंगे। बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए कैसे प्यारे लग रहे हैं हंसते हुए, खिलखिलाते हुए चेहरे। अगर इतने क्या बात है, मारो मेरे पैर, मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाने ले जाते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी हमने पैरों को हल्का सा मोड़ के, पैरों को ऐसे हमने मूव किया था, गर्दन ऐसे पीछे गिरा देनी है। अभी हम पैरों को ऊपर की तरफ मोड़ेंगे और घुटनों का बहुत अच्छा सा एक्सरसाइज करेंगे, वैसे ही हंसते हुए। पूरी मस्ती में कीजिए, पूरे आनंद के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे ही स्थिति में आप गर्दन पीछे गिरा दीजिए। इसे कहते हैं अमृत रस पान। हंसी से जो हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट हुए हैं, उन्हें हम सलाइवा के माध्यम से अपने अंदर निगल रहे हैं।
बहुत सुंदर। वापस आइए। नेक्स्ट क्रिया हम करेंगे तितली हास्य क्रिया। सभी लोग तितली बन के उड़ना है सबको, ठीक है। देखिए आज ग्राउंड पे कितनी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी तितलियां आई हुई हैं। चलिए हंसते हुए ले सकते हैं, किसी भी वक्त ले सकते हैं, उसका कोई ओवरडोज नहीं होता। उसे लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, आप जब चाहे तब ले सकते हैं। जानते हैं क्या है? जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि वो है हंसी। जब हम हंसते हैं तो हमारे मन से जितने भी मतलब बुरे विचार हैं, जितने भी मतलब तकलीफें हमारे मन में है, वो सारी दूर हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए आजकल हम देखते हैं कि डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को। हम कहते हैं 90% लोगों में आजकल डिप्रेशन की क्या बात है, बहुत सुंदर। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए कलाइयों का कितना अच्छा व्यायाम था। जब कलाइयों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। हम गाड़ी चलाएं, हम मोर्चे पे बंदूक चलाएं, घर में हम बेलन चलाएं, तो बहुत अच्छे से हम ये काम कर सकते हैं जब हमारी कलाइयों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्रिया हम करेंगे प्रशंसा हास्य क्रिया, ठीक है। एक दूसरे की प्रशंसा करेंगे हम। ये मेरा अभिमान कि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत सुंदर। देखिए कितना सिंपल है। हमारी लाइफ कैसे है? जस्ट लाइक ए बुक, एक किताब की तरह है। हर देखिए एक बहुत छोटी सी पोयम है जो एक्चुअली हमें हम लोगों को समझने की जरूरत है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में बतानी चाहिए लोगों को, वो हमें समझने की जरूरत है कि द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी टू मेक समवन हैप्पी हैव इट इन हेवन राइट हियर। एक्चुअली हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हंसने का जो समय है वो अभी है। आप किसी भी चिंता में क्यों ना हो, कोई आपको पीछे से डंडा लेके थोड़ी दौड़ा रहा है। आप हंस सकते हैं। आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो ये सोचिए कि ये टाइम हंसने का अभी है, हम अभी हंस सकते हैं। हम ये जो जगह दी गई है, हम जो काम कर रहे हैं वहाँ पर, हम वहाँ पर भी हंस सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी खुशियों को पोस्टपोन करते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे जीवन में ऐसा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। हमारे बेटे की शादी हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। हमारे घर में हमारा घर बहुत सुंदर बन जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। हमारे घर में बड़ी सी गाड़ी आ जाएगी तो हमें खुशी मिलेगी। ऐसा हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम लोग चले जाएंगे तो शायद हम खुश हो जाएंगे। लेकिन देखिए
सुंदर गब्बू गब्बू गाल क्या बात है। देखिए जब हम ये क्रिया कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि हम अपने शरीर को वाइब्रेट कर रहे थे। देखिए आजकल बहुत सारे वाइब्रेटर आ गए हैं मार्केट में, जिनको हम जगह जगह शरीर में, पैरों में बैठ के उनको हम यूज भाई अरे हंस रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए अभी हम लोगों ने अपनी चेहरे की सुंदरता के लिए बहुत अच्छी क्रिया की, कपोल हास्य क्रिया। नेक्स्ट क्रिया हम करेंगे तांत्रिक हास्य क्रिया। तांत्रिक हास्य क्रिया में हम देखेंगे कि जैसे हमारी किचन क्या बात है। सर के लिए आजकल डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत सारी हम देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे घर में हम डायबिटीज के पेशेंट देख रहे हैं। उनके लिए हम बहुत अच्छी क्रिया करेंगे, ताली हास्य क्रिया। ताली हास्य क्रिया करते समय अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, हमारा क्या बात है। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए अगर आप दिन में सुबह सुबह ये क्रिया कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी चा 1 2 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 चा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्रिया बहुत देर अंदाज खा सकते हैं। चलिए पेन क्रिया को एक्टिव करने के लिए बहुत अच्छी क्रिया है रसगुल्ला हास्य क्रिया। हाथ में लीजिए बढ़िया रसगुल्ला और खाइए और आनंद लेना है, मुंह बंद करके हंसना है आपको, ठीक है। चलिए खाइए। क्या बात है, महफूज कह रहे हैं कुछ तीखा। क्या बात है, बहुत सुंदर। देखिए दही तैयार हो चुका है लस्सी के लिए, है ना। तो फैसला लीजिए।
बात है, बहुत सुंदर। देखिए कमर संचालन बहुत अच्छी क्रिया है। चलिए, हो हा हा, हो हा 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 हा हा। बहुत सुंदर। देखिए आजकल क्या होता है, गर्मी का मौसम चल रहा है, सबके घर में एसी वगैरह चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बिजली का
फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आर्म्स के लिए हमारे। दूसरा पैर आगे लीजिए। हर्ष योग के माध्यम से जो हंसी आपने हंसी है उसे अपने शरीर के रोम रोम में प्रवाहित कीजिए। बंद आंखों से देखिए आपके शरीर का अंग अंग रोम रोम हंस रहा है, खिलखिला रहा है। आपने जो एक्सरसाइज अपने अंगों को दी है उससे वह स्वस्थ बन रहे हैं, स्फूर्तिवान बन रहे हैं, ऊर्जावान बन रहे हैं, हंस रहे हैं। खिलखिलाहटों पर केंद्रित करिए, पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। हमारा मन जो बहुत चंचल होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है, उसे हमें स्टॉप करना होता है। तो हमें अपने मन को बार बार ये ऑर्डर देना है कि 5 मिनट तक ना तो हमें कुछ करना है, ना कुछ करने की सोचना है। बार बार अपने मन को ऑर्डर दीजिए कि 5 मिनट तक सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रसन्नता का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें। वैसे मेरा गला बैठ गया, मैडम ने खूब रसगुल्ले खिला दिए हमको सबको और पानी पिला दिया, गला बैठ गया। तो हमारे जो भाई साहब खड़े हैं, सो आते ही बिठाया, स्वागत किया और कई महानुभाव का, देवियों का स्वागत किया। लेकिन एक खास बीच में आया, वो सबके लिए खास है। मैं यहाँ जो कहूँगा तो जस्ट हाथ खड़ा करके आप मतलब हाथ खड़ा करना है। जो पहले हम गांव मतलब हम सभी एक ही खेत की मोड़ी है गांव के। गांव में पहले मास्टर जी बोलते थे, हम लोग गांव में मारसा बोलते हैं या बहन जी बोलते हैं या मास्टर जी बोलते हैं। तो जो भी रिटायर हुए हैं टीचर से, अब अंग्रेजी बोलते थे उस टाइम मार साहब से या मास्टर, वो हाथ खड़ा कर दीजिए। जो भी रिटायर्ड टीचर्स हाथ खड़ा करें। रिटायर्ड शिक्षक लोग हाथ ऊपर करिए, जो रिटायर्ड। शर्मा जी आपके शर्मा जी बता रहे हैं। हाँ शर्मा सर, हाँ वो
सर आइए यहाँ टीचर्स रिटायर्ड शिक्षक के हाथ ऊपर करिए। हाँ कृपया यहाँ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आए। सर यहाँ जो भी रिटायर्ड टीचर्स बुलाया कि सबसे सम्मानीय हमारे राष्ट्र के नहीं बल्कि विश्व जो आज विश्व हास्य दिवस है, इनसे बड़ा सम्मानीय कोई नहीं है। मैं मेरे हाथों से इनसे स्वागत करना चाहता हूँ। उसके बाद जो भी रहेगा भाई ये बताओ, हमको यही सिखाया है जब से खड़ा हुआ है कि पहले जो गुरु अपनी माँ रहती है तो हमारे साथ माँ तो भी किसी के साथ हो सकती है माँ हो। दूसरा गुरु हमारे जहाँ तक जिनकी वजह से हम यहाँ खड़े हैं, आप लोग यहाँ खड़े हैं, वो हमारे सम्मानीय जितने भी गुरु हैं, जितने भी मार साहब है, उस जमाने मार साहब बोलते हैं, उनका मैं सम्मान करना चाहूँगा। कोई कलेक्टर है, कुछ सचिव बन जाएंगे, लेकिन आना वो केवल इन्हीं की देन से बन रहे हैं। उस जमाने में भी जो ऋग्वेद, तो आप इनसे शुरू करिए, अब आगे बढ़ाइए। सर सतीश कुलकर्णी सर यहाँ विराजमान है। सर मैं आपसे मिलने के लिए बड़ा घबराता था क्योंकि मैं रेलवे में एक छोटी सी पद पर कार्यरत हूँ और सर हमारे मुखिया है। तो कल मुझे मतलब जो शक्ति प्रदान की थी सतीश कुलकर्णी सर ने की थी, और सर जब मैं अंदर आया और जब आपसे पहली बार मेरी बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जो सतीश कुलकर्णी सर ने तारीफ किए थे, आप उससे कई गुना सर महान हो। आपकी श्रेष्ठता और आपका ग्रेटनेस का मैं बता नहीं सकता हूँ जो प्रसन्नता हुई, और हमारे सौभाग्य सर आप जैसे अधिकारी हमें प्राप्त हुए। मैं पुनः एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार हम लोग चक्कर काटना है, लेकिन हंसते हंसते और बच्चे की बात ही हम रेलगाड़ी चलाएंगे। सर कृपया आप इंजन रेलगाड़ी चुक चुक चलती रेलगाड़ी चुक चुक चलती रेलगाड़ी। मैं हमारे विशाल ग्रुप के सदस्यों का हार्दिक आभार स्वागत करता हूँ। कृपया आप भी इसमें आ जाइए। रेलगाड़ी देखिए कितनी बड़ी हमारी ट्रेन हो गई है। कलरफुल डिब्बे, कितने सुंदर सुंदर डिब्बे। अनिल महाजन जी, हाँ सारे विदाउट टिकट है, कोई टिकट नहीं है। चाहिए आप लोग फटाफट आ जाइए। SMGR शुरू करा लो कर जोर से। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। दौड़िए दौड़िए माधुरता ही, थोड़ा जोर दड़ा जोर से थोड़ा दौड़ते चलिए, दौड़ते हुए चलिए थोड़ा सा। ADRM सर आप इंजन है। बहुत ही शानदार है। पैसेंजर ट्रेन आ रही है, बहुत ही शानदार तरीके से। सभी लोग हाथ ऊपर करिए, देखिए ट्रेन हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही है और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है ट्रेन का। जैसे रात दिन संचालन करते हैं उसी तरह से शानदार इन्होंने यहाँ पर ये किया है। कृपया आसन ग्रहण करिए। मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि चटाइयाँ उल्टी पुल्टी हुई उससे साथ देखिए। हमारे कृपया स्थान ग्रहण करिए, सभी लोग स्थान ग्रहण करिए। वॉलंटियर से निवेदन है कृपया वो अपने नाश्ते की व्यवस्था वहाँ पहुँचा दे, और कुछ सत्कार यहाँ पर अभी फिर और होने बाकी है। मैं बल्कि सर चौधरी सर का स्वागत करता हूँ, कृपया आसन ग्रहण करें। शर्मा सर देखिए कितना शानदार, हमारा विशाल ग्रुप ने भी यहाँ साथ दिया है, क्योंकि हमारा विशाल ग्रुप जो है
रोज रात मतलब हफ्ते में 3 दिन जो है सभी को दौड़ाने का काम करता है। जिनके 100 मीटर चलने की ताकत नहीं थी उसमें मैं भी एक हूँ। वहां पर फालक सर के आशीर्वाद से 10 किलोमीटर मैं दौड़ चुका हूँ और दौड़ने का और प्रयास जारी है। साथ ही साथ मैं राधा कृष्ण प्रभात फेरी का भी यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे लाहौटी जी, मेरे अंकल जी, जो कि हमारा हमेशा साथ देते हैं, हमेशा हमारी एक आवाज पर यहाँ पर हाजिर होते हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ एवं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आसन ग्रहण करें और मेरी जो स्वागत समिति है कृपया यहाँ आ जाए। मैं और आप लोग तालियों गूंज में इनका स्वागत करें। संध्या सोनी भाभी जी का स्वागत मैं सभी महिलाओं से इकट्ठे जो है जोर से यहाँ पर तालियों की गूंज में स्वागत करें। कृष्णा सिंह और मैं सभी से मैं हास्य की क्रिया से और मैडम का स्वागत करना चाहता हूँ। मैं सभी महिलाओं को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम को बीच में ले लेवे और आप सब ऐसे घेरा बना लीजिए। मैडम को बीच में रखिए। मैं एक सिंपल सा हास्य का स्वागत कराता हूँ। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। आपको तोड़ने हैं फूल हंसते हंसते और मैडम पर बचाव करना है। मैडम पर निछाड़, मैडम बीच में आ जाइए। हाँ बस इस तरह से, इस तरह से। और आप राउंड बना लीजिए कृपया। आप राउंड मैडम, राउंड राउंड आता हंसते हंसते फूल। अब सारे फूल मैडम पे बरसा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया डॉक्टर बनके भी हास्य में बहुत इंटरेस्ट लेता है। धन्यवाद सर जी, थैंक यू सर। यह हास्य जो है अपन जैसे हरिनाम लेते 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 उसको हास्य में परिवर्तित करना है। एक बार सभी देख लेंगे। हरि ओम हरि ओम, सभी तालियों के साथ। हरि ओम 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 हरि सभी साथ में एक बार मिलकर करेंगे सभी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इसलिए उनका भी हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हंसते हुए। आज उन्हीं की वजह से हमें अपने लिए ये समय निकालने का मौका मिला, नहीं तो हम लोग अपने लिए कहाँ समय निकालते हैं। अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इतना हंसने का, खिलखिलाने का जो अवसर उन्होंने हमें दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। ये सादगी, ये अपनेपन की मूर्त नहीं देखी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूर्त नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। आदरणीय एडीआरएम सर, कृपया सब साधक जगह बैठ जाए। अपनी डिसिप्लिन का ढंढोरा मत पिटाइए। कृपया करके सब साधक जगह पे बैठ जाइएगा प्लीज। फोटो का जो मैं फिर दोबारा नमस्कार, सुप्रभात सभी आयोजक समिति के सदस्यों को, यहाँ पर समय निकाल कर आए जितने भी महानुभाव हैं, अतिथि हैं और माताएं बहनें यहाँ उपस्थित आई हैं। आज विश्व हास्य दिवस आप सबको पता है, मई के पहले संडे को मनाया जाता है और हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि यह विश्व हास्य दिवस भारत से ही शुरू हुआ। 10 मई 1998 से पहला दिन शुरू हुआ था। एक महान समाज सुधारक जो मुंबई में थे,
उन्होंने एक छोटी सी पहल की। आज ये इतने सालों बाद लगभग 20-22 साल के तक ये विश्व लेवल पर हर जगह मई के फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। थोड़ा सा मैं मेरा परिचय दे देता हूँ। मैं राजस्थान का एक छोटा सा गांव है, बूंदी जिले टोंक उनियारा माधोपुर के एक बॉर्डर है, काशपुरा गांव का हूँ। और गांव में हर तरह की असुविधा तो रहती है। उस टाइम पर हम पढ़ते थे, हमने पहले बोला कि सबसे बड़ा जो सम्मान जो भी हैं इन हमारे गुरु जी से हैं, जिसकी वजह से आप हम सब यहाँ हैं। यदि आज ये नहीं होते तो हम कहाँ रहते? हम वहीं रहते हैं जहाँ कहीं खड्डा खोद रहे होते हैं, किसी मजदूरी कर रहे होते। मजदूरी करते करते यहाँ पहुँचे हैं और कई तरह की मजदूरी किया, मजदूरी जो बोलते हैं। एजुकेशन में मेरा गांव से निकला हूँ। गांव में तीसरी तक की स्कूल थी। पहली बार हमने 11th में गांव में लाइट देखी है, जिसको बोलते हैं लट्टू। लट्टू देखने को आया किसी कोई उसको देखने गया हमको पहली बार 11th में जब। तो कई सारे असुविधाएँ थी, इस तरह की असुविधाएँ देखते ले आज हर तरह चारों तरह से सुविधाएँ हैं। हमारे बच्चे, हमारे भाई, अपने बहनें हर तरह की आधुनिक सुविधाएँ पा रहे हैं। फिर भी एक ही टेंशन है, और टेंशन को कम करने के लिए आज हास्य दिवस मना रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, कई सारे दिवस मना रहे हैं, कई सारे क्रिया कर रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, केवल टेंशन फ्री, तनाव मुक्त जीवन, तनाव मुक्त जीवन प्रणाली। बड़े हो जाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं और कई सारी चीज़ें हमें संघर्ष में देखने मिलती है। मेरे चैम्बर में कभी भी आए, चाहे मैं हूँ या नहीं हूँ, चैम्बर में एक ही 2-3 शब्द लिखा हुआ है कि अपनों से जीतना नहीं बल्कि अपनों के साथ जीना है। आज जो टेंशन है, जो चीज़ ये नहीं समझ गए वो टेंशन मुक्त है, जो ये चीज़ नहीं समझे वो कई सारी टेंशन में ग्रस्त है। क्यों ये लाइन समझ जाता है कि अपने से जीतना नहीं बल्कि अपने के साथ जीतना है। पहले आज 1950 के बाद या 1947 के बाद हम आज़ाद हुए। उससे पहले अंग्रेज थे, उससे पहले मुग़ल थे, उससे पहले कुछ शासक थे, राजा थे, उससे पहले राजा महाराजा थे, फिर कृष्ण अवतार था, रामा अवतार था, और वो पीछे चले जाइए विष्णु भगवान कई सारे अवतार थे। और विष्णु भगवान का कई सारे अवतार अलग अलग रूप में आए। पहला अवतार सबके, हमें वहीं से हूँ, विष्णु भगवान का पहला अवतार जहाँ से जन्म हुआ, शुरुआत हुआ, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, राजस्थान से। देख लीजिए गूगल में विष्णु भगवान का पहला अवतार क्या है, कौन है। लेकिन जो मैंने बोला है कि अपने से जीतना नहीं बल्कि अपने के साथ जीना है। तो अपने क्या होता है, आज की डेट में आधुनिक दुनिया में, दिखावटी दुनिया में हर तरह से हम वो टेंशन मोल लेते हैं। अब देखिए हमारे भाई साहब है, अब यहाँ के हमारे यहाँ कोई वो नहीं है, न अधिकारी न कर्मचारी, न सेवा, भाई साहब है पैसे। यहाँ एक ही मंच पर हम लोग, बहुत अच्छी बात लग रही है। इन्होंने हर टाइम जब से आओ पुराना ग्रुप, वो ग्रुप, इस ग्रुप का स्वागत करो, उस ग्रुप का स्वागत करो, इतनी सारे ग्रुप, और ग्रुप में भी ग्रुप, फिर ग्रुप, फिर ग्रुप। अब एक ही ग्रुप के उदाहरण देता हूँ मैं, क्योंकि सर को यहाँ पर देने का कष्ट करें। आप लोग अपनी जगह लेते जाए साथियों। ये एक